अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त अगर बात की जाए तो लाहौर में या फिर सोशल मीडिया पर जो एक हाइप क्रिएट की गई है वो पार्क व्यू सोसाइटी के हवाले से, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर पार्क व्यू सोसाइटी ने लोगों के घर डुबो दिए हैं और यहाँ पर करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी वो उनकी ज़ाया हो चुकी है और लोगों ने यहाँ से नकल मकानी करनी शुरू कर दी है और भी बहुत से सोशल मीडिया पर चहम गोइयाँ जारी हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO पार्क व्यू सोसाइटी जनाब शुएब सदीकी साहब। इनसे बहुत से सवालात के जवाब जानेंगे कि यहाँ पर लोगों ने इनसे ये कहा है कि आप लोगों ने अपने घर को बचाने के लिए हमारे घर को गिरा दिया, और भी बहुत से इन पर इल्ज़ामात हैं और बहुत से ऐसे सवालात हैं जो इनसे जानेंगे और हक़ाइक़ की जानिब बढ़ेंगे कि आखिर हक़ाइक़ हैं क्या, पानी कहाँ से आया और कैसे आया, और ये ज़मीन इन्होंने किस तरह ख़रीदी, और इस हवाले से जो कि LDA ने या फिर रोडा जो है उसने इनके साथ क्या किया, ये तमाम तरह हक़ाइक़ जो है जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अलीम खान ने बंद तोड़वाया अपनी सोसाइटी बचाने के लिए। इस सोसाइटी को पानी इधर से तोड़ा गया अलीम खान की स्कीम को बचाने को। सर आपने अरबों रुपए खुद बना लिए और लोगों के जो है घर जो उन्होंने करोड़ों रुपए बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे वो आपने पानी में जो है वो बखेर दिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है और हमने अरबों रुपए नहीं बनाए। हमने इस सोसाइटी के लिए दिन रात मेहनत की और हमने दिन रात मेहनत करने के बाद सोसाइटी को इस काबिल किया, ठीक है, कि लोग यहाँ पर आके अपने घर बनाएं। और अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे सोसाइटी का डिज़ाइन 5 मरले और 10 मरले के ऊपर है, ठीक है, और पाकिस्तान में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की सोसाइटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। आप इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप इसके पार्क्स देखें, आप इसकी मसाजिद देखें, आप इसके ज़ू देखें, ये 5 मरले में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने लोगों पे पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये हम पार्क ख़त्म करके भी घर बना सकते थे, ये हम इतनी बड़ी मस्जिदें जो कनालों के ऊपर बना रहे हैं, जो ग्राउंड्स बना रहे हैं, जो हम 85 फुट की सड़कें, जो हम 150 फुट की सड़कें छोड़ रहे हैं, जो 40 फुट की सड़क हमने मिनिमम रखी हुई है, तो हमने क्या किया, लोगों को सहूलियत दी है, उन्हें अच्छा रहन सहन दिया है। 5 मरले के घर में मुझे पता है कि कहाँ अंडरग्राउंड वायरिंग है जहाँ पर होती है, तो ये यहाँ पर अगर हमने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया लोगों के ऊपर हमने लगाया है। एक कुदरती आफत थी, हमने उसका मुकाबला किया, हमने दिन रात किया और लोग इस चीज़ को मानते हैं। देखिए हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हमसे खुश होंगे, हो सकता है कुछ मेम्बरान हमसे खुश ना भी हों, मगर उसका ये मतलब नहीं हमने कि दुनिया ने देखा है, चाहे हमारे नाकदीन भी हैं वो भी देखा है कि मैं और अलीम खान साहब 48 घंटे से हम इंसान हैं, मुसलसल जाके उस रावी की बंद के ऊपर बैठे रहे और उस पूरे बंद का पैदल विजिट करते रहे कि हम इसको कहाँ से महफूज कर सकते थे, और हमने जहाँ से महफूज किया वो बंद आज भी मौजूद है। मीडिया सुबह आए, अपनी आंखों के साथ देखे कि जो बंद पार्कियों ने बांधा था कि क्या कहीं वहीं तो नहीं टूटा। हाँ, पानी ज़रूर आया, वो रख जोग जंगल का एरिया, वो गवर्नमेंट का एरिया जहाँ पर हम बंद नहीं बांध सकते थे, और जब हमने बांधने की कोशिश की तो हम पे दहशत गर्दी के, हम पे एंटी करप्शन के पर्चे हुए कि जी आप सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करें। वहाँ से पानी आया, वहाँ से पानी ने हमें मार दी और जिसकी वजह से रिहायशियों का नुकसान हुआ और हम उनके नफ़ा और नुकसान दोनों के बराबर के हिस्सेदार हैं, ठीक है। हम कोई उनको घर बेच के या उनसे घर लेके, हम वो उस तरह की सोसाइटीज़ नहीं हैं या हम वो डेवलपर्स नहीं हैं कि जब कह के जी हमने घेर के कर दिया। आप अभी भी चलें, आप दिन के टाइम में दावत देता हूँ पूरे पाकिस्तान की मीडिया को कि आए अपनी आंखों से देखें हमारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम, हमारी सफाई का इंतज़ाम। हाँ, जहाँ पर कोई कमी बेशी गलती है ज़रूर बताएं, मगर भाई खुदा के लिए जो छाइयाँ वो भी तो बता दें। क्या सैलाब सिर्फ पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर आया? क्या रूडा की और जो अप्रूव सोसाइटीज़ थी उसके अंदर नहीं आया? क्या मेरा मतलब कैलिफोर्निया के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर सैलाब नहीं आया? क्या गुजरांवाला में, वज़ीराबाद में, ये हाफजाबाद के अंदर, मंडी बौद्दीन के अंदर, कसूर में, सियालकोट में जो डूब गए सैलाब नहीं आया? एक कुदरती आफत है, गिलगित बल्तिस्तान और KPK का तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। क्या उन्होंने वहाँ पे लोगों के लिए किया था? और जब वहाँ पर आया तो आपने देखा उन लोगों की फलाह के लिए आपको अलीम खान साहब गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आए, आपको अलीम खान साहब KPK के अंदर नज़र आए कि वहाँ पर उनके लिए जो कुछ कर सकते तो कर रहे हैं। एक कुदरती आफत ज़रूर आई है और जब मुसीबत आती है
तो उसको मिलजुल कर उस मुसीबत का मुकाबला किया ठीक जाता है। अच्छा शुएब साहब, आपने और अलीम खान साहब ने लोगों को झूठी तसल्लियाँ दी कि आप अपने घरों में महफूज हैं और पानी जो है वो आपकी दीवारों या आपके दरवाजे तक भी नहीं आएगा, जी, लेकिन एक बिल्कुल। वक्त था कि पानी उनके सरों से गुजर नहीं, गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है कि जिस वक़्त पानी कोई 1,70,80 हज़ार क्यूबिक फीट से गुज़र रहा था, ठीक है। तो हमें 100% श्योर था कि अब उनकी ज़िंदगी महफूज है और उनको कोई नहीं है। हमने अलीम साहब ने एक पैगाम भी दिया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने आपको सेफ़ एंड सिक्योर किया है। और जिस वक़्त पानी 2 लाख की सतह को क्रॉस किया, तो हमने अपने जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, हमने जो कंप्लेंट सेंटर हैं, जो हमारे एडमिन के लोग हैं, हमने लोगों के घरों में जाके ऐलान किए गलियों के अंदर जाके ठीक है। कि जी अब पानी की सतह खतरे से बुलंद हो गई हुई है, तो आप लोग यहाँ से निकल जाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सामान नीचे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शिफ्ट किया, बहुत से लोगों ने नकल मकानी की और बहुत से लोगों को हमने खुद उन्हें फैसिलिटेट किया। और अगर देखें हमने ये ऐलान वक्त से पहले ना किया होता तो यहाँ पे तो पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, तो क्या अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान भी हो सकती थी, खवातीन भी थी, बच्चे भी थे। तो इसका मतलब है कि हमने बिफोर टाइम ऐलान किया है तो लोगों की ज़िंदगी बची है ना, और लोग यहाँ से निकल के गए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, बहुत अच्छी आपने सोसाइटी बना दी लोगों की, जो कि बेहतर ज़िंदगी के लिए आपने तमाम तर वो जो अवामिल किए, लेकिन आप यहाँ पर बंद क्यों ना बना सके? जी, अगर आप देखें हमारा एक ओवरसीज़ ब्लॉक है, वहाँ पर हमने 30 फुट ऊंचा एक तवील बंद बांधा है। ठीक है। और तमाम लोग ये कहते थे कि जी ओवरसीज़ ब्लॉक तो दरिया के किनारे बात कर दी है, सैलाब आएगा तो ये बिल्कुल कुछ सुना ही जाता है कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। और आज अब देखें सबसे ज़्यादा महफूज ही वो ओवरसीज़ ब्लॉक का है। जो बंद हमने बांधा था वो बंद नहीं टूटा, वहाँ से पानी नहीं आया। पानी वहाँ से आया जो गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीनें थी, जो गवर्नमेंट कह रही था। दूसरी बात है कि जब तो हम इक़्तिदार में नहीं थे तो उस वक्त तक तो हमें किसी ने काम नहीं करने दिया। जो हमारी ज़मीनें थी हमने उनके ऊपर तो बंद बांध दिया, और जो प्राइवेट लैंड्स थी जो अपना गवर्नमेंट की थी, हम वहाँ पर काम नहीं कर सकते थे। जब हुकूमत आ गई, रूडा बन गई, रूडा ने सारा ये ब्राउन एरिया डिक्लेयर किया। जब रूडा ने ब्राउन एरिया को डिक्लेयर किया तो हम भी उस ब्राउन एरिया के अंदर आ गए। एक मनसूबा बना गया कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग होगी, सारा कुछ होगा। और अगर आप रूडा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, रूडा ये कहता है कि अगर आप मुल्तान रोड के पास हैं तो आप 8 लाख रुपया पर कनाल डेवलपमेंट चार्जेस देंगे। अच्छा। और अगर आप दरिया रावी के पास हैं तो 12 लाख रुपया पर कनाल डेवलपमेंट चार्जेस देंगे। आपका कहने का मकसद ये है कि ये रूडा खुद जो है दरिया के अंदर फेंक रहा है लोगों को। रूडा कह रहा है कि जी मैंने यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, मैंने कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, दुनिया का खूबसूरत शहर आबाद करना है, तो वो तो इसको महंगी तरीन जगह डिक्लेयर कर रहा है। और अगर महंगी तरीन जगह डिक्लेयर कर रहा है, हर एक चीज़ है, तो तब हम अप्रूव्ड हुए ना। हमें प्रोविजनली जो एनओसी दिया वो रूडा ने इसीलिए दिया ना। हमने वहाँ पर काम किए, हम वहाँ पर लोग गए, कुछ जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की भी थी। अगर आप हमें कहते हैं कि सारी हमारी जिम्मेदारी थी, तो हमारी जितनी कमी है उतनी हमारे खाते में डाली जाए। जो जिम्मेदारी किसी और की भी है कि वो भी थोड़ी, हमारी जो कमी थी कि हमारे पास अगर प्राइवेट लैंड भी अवेलेबल होती तो अगर हमने ओवरसीज का बंद बांधा था तो हम उसको मुकम्मल कर देते। हमें गवर्नमेंट की जगह पे बंद बनाने देते तो हम वो भी मुकम्मल कर देते, तो हम हर चीज़ को उसको मुकम्मल कर देते। जब अल्लाह ना करे कि हम लोग घरों में सो रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता ज़िलज़ला आ जाता है, उसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पे 7-8 होती है तो हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है। तो वहाँ पर तो कोई किसी का नहीं होता। तो बड़ा आसान काम है तनकीद करना, बड़ा आसान काम है क्रिटिसाइज़ करना। मैं नहीं नाम लेना चाहता सोसाइटीज़ का, अच्छी बात नहीं है, लोग समझते हैं कि राइवल हैं, उनका भी नुकसान हुआ है हमारी तरह, मैं उनके लिए भी खैर खा हूँ। मगर बात यह है कि ओनली क्या पार्क थी, वो भी तो दरिया के किनारे बात थी, वो भी तो दरिया रूडा का हिस्सा थी, वहाँ पे भी तो सैलाब आया है। तो भाई कोई वीलॉग उधर भी जाके कर दो, कोई उनके बारे में भी बता दो कि लाहौर शहर में सैलाब में फलां आबादियाँ मुतासिर हुई हैं, फलां सोसाइटियाँ मुतासिर हुई हैं। तो बहरहाल जो लोग तनकीद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेकी की हिदायत दे। कहा जाता है कि आपने कोई अरबों रुपए गवर्नमेंट को भी दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक आपका वो बंद नहीं बन सका। बिल्कुल, हमने 1.25 अरब रुपया TIDP है, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस की मद में हमने गवर्नमेंट को दिए पैसे। अच्छा, अब देखें गवर्नमेंट का काम बनता था कि हमने जो पैसे दिए हैं उसके ऊपर से वो काम शुरू करते। आज इमरान मीन साहब का भी बयान आया है
कि जी हमने काम शुरू किया हुआ है, हमने साइफन से काम शुरू किया है और हम वहाँ से 6-7 किलोमीटर का बंद बना दिया है और हम वहाँ से इधर आ रहे हैं। इसका ड्राइंग बन चुकी हुई है, डिज़ाइन बन चुका हुआ है, रोड मैप का प्लान बंद का अप्रूव हो चुका है, रिंग रोड का प्लान अप्रूव्ड हो चुका हुआ है। तो उनको ही चाहिए था कि अगर वहाँ से काम शुरू किया है तो जब भी कोई बड़ी मोटरवेज बनती हैं, बड़ी हाईवेज बनती हैं, तो उसको 4-5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी कि 4-5 मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को उसकी लंबाई दे दी जाती है। तो एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे भी दे देते, चाहे वो NLC था, FWO था, नेस्पार्क था, चाहे पार्क व्यू को ही दे देते कि यार ये हम आपके TIP DBS में पैसे काटेंगे, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का म्यार है, ये डिज़ाइन है, ये BOQs है, आपने इसके मुताबिक बनाना है। तो कुछ अगर बंद वो भी बांध देते तो शायद आज इतनी जो ये मुसीबत आई है वो ना आती। फिर इसके बाद एक बात बता दूं जी जी कि कहा जाता है कि पार्क व्यू डूब गई, पार्क व्यू डूब गई, लोगों का अरबों डूब गया। तो भाई आप इस पार्क व्यू में शायद सुबह गए हो, घूमे फिरे हो, हमारे 16-17 ब्लॉक हैं, 16-17 4-5 ब्लॉकों में पानी आया है, बाकी तो उसी तरह ब्लॉक हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी अब जाएं, सारी कमर्शियल दुकानें खुली हैं, एक्टिविटीज़ खुली हैं, होटल खुले हैं, लोग घूम फिर रहे हैं, सारा कुछ है। और कुछ ब्लॉक ऐसे हैं, 1-2 ब्लॉक हमारे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, एक हमारा डायमंड और एक प्लाटीनम और एक हमारा क्रिस्टल और ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक, जहाँ पर हमारी रिहाइशें थी। और ट्यूलिप ओवरसीज में भी बहुत कम किसी के घर के अंदर पानी गया होगा, सड़कों के ऊपर है, क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर हुआ, डायमंड। अब आप 17 में से 4-5 ब्लॉकों के ऊपर आप पूरे पार्क व्यू को डुबो दें यार, आपको उसे कह देंगे कि पूरा पार्क व्यू ही डूब गया है, सारा कुछ हो गया। तो मेरा ख्याल है ये सरासर ज्यादती है। अच्छा सर, शुएब साहब ये बताएं कि आपको मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नवाजा गया है, बहुत से ऐसे जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर पाबंदियाँ थी, उसके बाद जैसे ही मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट आई है तो वो पाबंदियाँ ख़त्म होगी और फिर आपने कहा कि चलें जी जंगल का कानून है और आप बढ़ते ही गए आगे। अगर हमें नवाजा होता तो आज बंद बंदा होता। तो आप मरियम नवाज को इसका कसूरवार ठहरा रहे हैं? नहीं, कसूरवार तो मैं नहीं ठहरा सकता। जो आपने नवाजने की बात की है, हमने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया। मरियम नवाज ने मेरिट की पॉलिसी को अपनाया, हमने एक एक ड्राइंग, एक एक चीज़ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जमा कराई, जितनी फीसेस बनती थी वो जमा कराए, जो उनका लेवल और म्यार बनता था हमने वो जमा करवाया। हमने कोई काम ऐसा नहीं करवाया जो उनके म्यार के ऊपर था, नहीं बनता। अलीम साहब इस वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, मैं इस गवर्नमेंट का हिस्से हूँ, तो अपना कारोबार और सोसाइटी है ना, हमें तो चाहिए था कि अपने ओत उठाने के 1-2 महीने बाद हम ये बंद बनवाना शुरू कर देते। और यहाँ पर सारा कुछ ही होता है, वापडा का ग्रिड भी लगा होता, बंद भी बना होता, दूध की नहरें बहरी होती। हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक हमें चलाया गया, उन्हीं के मुताबिक हम चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक हाइप क्रिएट की गई है बहुत से मखसूस लोगों की जानिब से, उन्होंने कहा है कि हम तबाह बर्बाद हो गए, हमारे करोड़ों रुपए जो हैं यहाँ पर इन्वेस्ट थे और मैंने पता नहीं कितनी मुश्किल से वो करोड़ों रुपए यहाँ पर लगाए, घर बनाया और सब कुछ जो है वो पानी में जी वो मलिया मेट हो गया, वो बह गया है। तो क्या कहना चाहेंगे उनके नुकसान का बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं बिल्कुल नुकसान का ज़ाला करूँगा, मगर लेकिन जो हाइप क्रिएट की गई उनके हकीकत तो ये जो बहुत से लोग कहते हैं, उनमें से बहुत से लोग तो सोसाइटी के रिहायशी नहीं है। अच्छा, वो रहते ही नहीं है यहाँ पे। ठीक और है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए पे रहते हैं और वो अपने आप को सोसाइटी का मालिक कहते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों में पानी गया ही नहीं। अगर पानी गली के अंदर आया तो आप उसे पानी को पहले फ्लोर तक पहुँचा दें तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। बेसिकली आजकल एक सोशल मीडिया, आजकल ये यूट्यूब, आजकल ये टिकटॉक, ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि इतनी लाइक्स जाएंगी, इतने मिलियंस फॉलोअर्स होंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। तो इस वक्त अलीम खान एक ब्रांड है, पार्क व्यू एक ब्रांड है। तो जिनकी हमदर्दियाँ किसी ऐसी पॉलिटिकल जमात के साथ थी जो ये समझते थे कि अगर हम उसको टैग करेंगे तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर आज हर तस्वीर का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू है, तो अगर आज नेगेटिव पहलू में हमें नुकसान हुआ है तो पॉजिटिव पहलू में वो लोग कि जिनको पता भी नहीं था कि कोई पार्क व्यू नाम की भी कोई चीज़ है, तो आज पूरी दुनिया का बच्चा जान लिया कि लाहौर की एक सोसाइटी है जिसका नाम पार्क व्यू है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम ब्रांड है। और मैंने पहले कहा कि मैं दावा करता हूँ कि पार्क व्यू 5 और 10 मरले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं।
कल बारिश हुई, मेरे पास वीडियो मौजूद है, बैरियर डूबा हुआ है, लोगों के घरों में पानी चला गया है, DHA के अंदर पानी चला गया है, लोगों के घरों में, वो तभी बारिश हुई थी भाई, सैलाब नहीं था, तो किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। लोगों का फिर भी पार्क व्यू नज़र आ रही थी कि पार्क व्यू के अंदर चला गया, तो कोई बात नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आई है मुसीबत, और अल्लाह ताला ही हमें इस मुसीबत से निकालेगा और हम सुरखरू होंगे। हम अपने मेम्बरान्स को तना नहीं छोड़ेंगे, हम अपने मेम्बरान्स के साथ जो वादे किए हैं इंशाल्लाह ताला उन्हें पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। और अभी आपने कहा कि हमने अरबों रुपए कमाए, अगर कमाए हैं ना तो आपको यही कमाए पैसे लोगों के ऊपर लगते नजर भी आएंगे, लगाए भी हैं और लगते भी आपको नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत से इंटरव्यूज देखे हमने, माएँ कह रही कि हमारी बच्चों के जेज जो थे वो पानी में बह गया, क्या उनको भी अजाला दिया जाएगा? और जिनके मकान जो है बिल्कुल वो अब खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं, दैट के वो गिरने वाले हैं, उनको क्या? एक कलीम खान साहब जो हमारे चेयरमैन है विजन ग्रुप के, आपने उनकी एक स्टेटमेंट देखी होगी। जी बिल्कुल। कि जो पार्क व्यू के मेम्बरान हैं वो मेरे ख़ानदान की तरह और उन्होंने कहा कब्रें भी मेरे वालिदैन की। तो जब वो हमारे उनके जो मेम्बरान हमारे ख़ानदान की तरह, तो ये कैसे हो सकती है कि हम अपने घर की किसी बच्चे के जेज को तबाह होते देखेंगे? हम तो बाहर लोगों की हेल्प करते हैं यार, जो अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन है, तो हाउ इज इट पॉसिबल है कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं इस सोसाइटी के ऊपर हमने दिन रात मेहनत की है। आज एक सोसाइटी का नाम है, आज लाहौर के अंदर ये ग्रो कर रही है, लाहौर के अंदर नाम लिया जाता है, तो बहुत से लोगों को पार्क व्यू की तरक्की नज़र नहीं आई, तमीर नज़र पसंद नहीं आई, इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं आए, तो अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे। ये तरीक़ेकार नहीं है। सैलाब आया, गुजर भी गया है, दरिया का पानी नीचे भी आ गया है, आज नहीं कल नहीं, विद इन द वीक आप देखेंगे। आज संडे है, आप सारा विजिट किए, आपने किया भी होगा, और एक अगले संडे का फिर विजिट कर लें, आपको पता चल जाएगा, आपको समझ आएगी कि जैसे यहाँ पे कभी सैलाब आया नहीं था। और जिन लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं हम उनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाएंगे, और अगर किसी घर का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया कि वो नहीं, हम उसको दोबारा तमीर करके देंगे। ओके। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि आपने अपनी सोसाइटी को महफूज करने के लिए लोगों के जो घर थे या दूसरी सोसाइटीज़ थी वहाँ से आपने बंद तोड़े, और एक बड़ी जो कि बहुत बड़ी आपने वारदात डाली, लोगों की ज़िंदगियों के साथ आप खेले हैं, और आप जो हैं वो लोगों की नकल जो कि घर थे उनको आपने बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग की थी कि मेरी सोसाइटी बच जाए लेकिन लोगों की सोसाइटी जाए पहाड़ में। आप अभी खुद तो कहते हैं कि हमने दरिया के किनारे सोसाइटी बना ली। अगर हमने दरिया के किनारे बना ली तो भाई वो बंद तोड़ के हमने किस सोसाइटी में फेंके? दरिया में पानी फेंक दिया अपने सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी के इर्द गिर्द तो ईडन है जो साथ लगती है, तो चेक करें कि ईडन के अंदर पानी गया हुआ है, और बाकी हमारी सोसाइटी तो मेन मुल्तान रोड के ऊपर है, ठीक हो गया। बैक साइड के एरिया शाहपुर खानपुर के ऊपर है, चेक करें कि कहीं शाहपुर खानपुर के अंदर पानी गया ना। हमने तो बंद भाई बनाए हैं, बंद तोड़े नहीं है महफूज करने के लिए। बंद तोड़ेंगे तो दरिया का पानी हमारे अंदर आएगा कि हमारे अंदर से पानी बाहर निकल रहा था? ये तो आप तब कह सकते हैं ना कि दरिया का पानी हमारे अंदर दाखिल हुआ, हमने बंद तोड़ा और दरिया का पानी बाहर निकल गया, तो तभी है ना। तो पानी बाहर कहाँ निकलेगा? क्या मुल्तान रोड पे जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, बहुत से ऐसे इमोशनल इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सी ख़वातीन मैंने खुद देखा है कि कुछ हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी किया है, बहुत से चैनल्स पे ये कहा गया है, ख़वातीन कह रही हैं रो के अलीम खान साहब को बद्दुआएं दे रही है कि आपने हमारे घर को डुबोया। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उनको क्या इसके ऊपर अपना जो है पैगाम देना चाहते हैं? अलीम खान साहब पूरी सोसाइटी का खुद विजिट कर रहे हैं, मैं खुद गया, मैंने विजिट किए और देखा लोगों ने मुझे घेरा हुआ था, लोग मेरे साथ सवाल जवाब कर रहे थे, बड़े बड़े सख्त क्वेश्चन किए। एक वहाँ पर बहन थी, वो रो रही थी और उनका घर भी ख़राब हुआ होगा, उनके घर को भी नुकसान पहुँचा होगा। और हमारे साथ 2021 के अंदर 22 में रूडा ने एक एक्शन किया था हमारे ऊपर कि हमें कहा गया कि आपने जो सरकारी ज़मीनें हैं आपने उस पर कब्ज़ा कर लिया है, आपने सरकारी ज़मीनें बेच दी हैं और हमारे घर बना लिए हैं। और जबकि बिल्कुल झूठ था। एक रेवेन्यू पाथ होता है और एक असाइशे दे होता है। हमने उनको क्लियरेंस दी, हमने पटवारी तहसीलदार AC आया, उनको मेजरमेंट्स करवा दी, मगर हुकूमत वक़्त को हम बर्दाश्त नहीं थे। उन्होंने घर तोड़े, उन्होंने जो अपनी प्राइवेट लैंड के ऊपर घर बने थे उनको नुकसान पहुँचाया। ठीक है। हमने लोगों को कहा कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है, आप ये घर तोड़ते हैं इनको तोड़ने दें। उन्होंने घर तोड़े, हमने घर नए तामीर करके दिए, नई जगहों पे तामीर करके दिए। तो हमारा वादा तो हमने पूरा किया।
हमारा माजी हमारी गवाही देता है ना कि हम जो कहते हैं तो वो हम करते हैं। जिन माओं का, बहनों का, बेटियों का, बुज़ुर्गों का कोई सामान तबाह हुआ है, उनके घरों को नुकसान पहुँचा है, आज मैं आपके तासुत से कह रहा हूँ 100% उनके ज़ख्मों पे नरम रखेंगे, उनकी तकालीफ का ज़ाला करेंगे, हम उनको तना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। वो ये मेंबरान इस सोसाइटी के एम्बेसडर्स हैं। ओके। तो ये कैसे हो सकता है कि हम अपने मेंबरान को छोड़ देंगे? ठीक है। ऐसे नहीं होगा। सर कुछ क्वेश्चंस हैं कि सीनियर साफ़ी की जानिब से कहा गया है कि कोई साबिर मिट्ठू हैं, उनका किरदार क्या है पाक वी सोसाइटी में? बिल्कुल कोई किरदार नहीं है। कोई इस दूर दूर नाम से का कोई कोई बंदा किरदार है, नहीं जानते हैं आप उसे? साबिर मिट्ठू साहब का इस सोसाइटी के हवाले से किसी भी किस्म का अगर कोई किरदार साबित कर दें, कोई मैनेजमेंट में, किसी अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, किसी सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, तो मैं देनदार होऊंगा, मैं जवाबदेह होऊंगा। और जो लोग कहते हैं वो आए कोई प्रूफ तो करें, क्यों किसी की ज़ात को बदनाम करते हैं? अगर साबिर मिट्ठू साहब एक शरीफ आदमी हैं, वो आप उनका नाम ले रहे हैं, भाई आपको कोई नहीं मिला तो आपने साबिर मिट्ठू साहब का नाम ले दिया। वो क्या आपने उनको सोसाइटी में आते देख लिया? कोई क्लिप ही ऐसा दे दें कि हमने साबिर मिट्ठू साहब के साथ देखा है, हमने साबिर मिट्ठू साहब को रूडा के दफ्तर में देख लिया, एलडी के दफ्तर में देख लिया, वो पार्किंग की फाइलें उठाए फिर रहे थे, तो उनको कर दें। ऐसी कोई बात नहीं है और उनका इस सोसाइटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलीम साहब के दोस्त हो सकते हैं, फराज साहब के उनके दोस्त हो सकते हैं, कोई ताल्लुक़ ज़रूर हो सकता होगा, तो मगर इसका ये मतलब सोसाइटी के साथ सोसाइटी के साथ चले ठीक। अच्छा, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने जो कि कहा है कि अलीम खान तो उस वक्त मेरे से नालां हो गए कि जब उन्होंने कहा कि मैं जो कि कब्ज़ा करना चाहता हूँ, आप मेरा साथ नहीं दे रही हैं, पाक वी सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने इनकार किया तो उसके बाद अलीम खान जो हैं वो और मेरे से वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैं इस तरह का करूंगा, लेकिन मैंने नहीं किया, तो वो जनाब जो है वो मेरे अगेंस्ट होंगे। वो इमरान खान साहब वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो इसी रावी के ऊपर आए। यहीं पर इन्होंने बना के अपना वीडियो पैगाम दिया बिल्कुल कि 20 अरब का मैं प्रोजेक्ट ले आया हूँ, ये नाला बन गया है, मैं इसे दुनिया का जदीद तरीन शहर बनाऊँगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाऊँगा, आप आएँ, आप ये करें, आप वो करें। इन्हीं इमरान खान साहब ने कहा, हमने तो नहीं कहा था। और रूडा बना भी उन्हीं के दौर में, और वो वाहिद हैं कि खुद आके उन्होंने कहा ए है रूडा, ए है जरावी, जीवदर हमने बनाना है। तो जो किया था उन्होंने, तो भाई आज भुगत रहे हैं। आज वो कहें तो हम कहें, अल्लाह का निज़ाम है ना कि आपने क्या सोचा था, क्या कहा था। बात यह है कि भाई हमने तो आपके दौर में रूडा बनी, आपके दौर में ही सोसाइटी ग्रीन से ब्राउन हुई थी, आपके दौर में हुई थी। आपके दौर में कहा गया कि अलीम खान यहाँ पे तो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगी, यार तुम्हारा तो बिजनेस है, तुम्हारा तो कारोबार है। और हमें रूडा ने कहा कि भाई ये आप रावी के ये कह रहे हो कि दरिया है, दरिया नहीं हैगा, इतने 12 लाख रुपए असं डिवेलपमेंट चार्जेस लैने तुहाडे कोलों, जहाँ पर आप बैठे यहाँ पे 8 लाख रुपए डिवेलपमेंट चार्जेस हैं। तो बात ये है, इमरान खान साहब को छोड़ा था उनके वसीम अकरम प्लस की वजह से हमने। अच्छा। जो कि है कि हमने इमरान खान साहब को ये कहा था कि खान साहब ये आपका विजन नहीं है, ये जो करप्शन हो रही है, ये सारा कुछ हो रही है, आपका ये म्यार नहीं है, और अगर आपका यही म्यार है तो फिर आप हमें इजाज़त दें। अच्छा। और जब हमने इजाज़त मांगी तो हमें 125 दिन के लिए जेल में भेज दिया। और कहा जाता है कि जो करप्शन करने वाला उस्मान बुज़दार है, उसके दौरे हुकूमत में उन्होंने रोका कि आप इससे आगे जो है वो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही उसको हटाया गया तो मरियम नवाज आई या बाकी मोहसिन नकवी आए, तो आप हम आगे कहाँ बढ़ेंगे? हम आगे वहीं बढ़ेंगे ना जो रूडा का प्लान है। अगर ये हमारी जगह जो रूडा के प्लान के अंदर नहीं है तो तुम फांसी ला दो यार। और अगर उसके प्लान के अंदर है तो हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हम जो बढ़ रहे हैं, आपका प्लान मौजूद है, रूडा की रिवर की अलाइनमेंट मौजूद है, हर एक चीज़ है। अगर उस अलाइनमेंट से बाहर है तो मैं आज भी कहता हूँ कि आज साढ़े घर गिरा दिया यार। और अगर हम उस अलाइनमेंट में, तो फिर हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, इमरान खान के दौर की आपने बात की और उनके दौरे हुकूमत में उनके जो कि साबिक अब वज़ीर हैं जनाब असलम इकबाल साहब, उन्होंने बताया कि मैं पिछले कोई 800 साल और 1000 साल से हम लाहौर के रहायशी हैं, और बड़ी उन्होंने धमकी अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि 765 कनाल टोटल जगह है, और 2012 में LDA से आपने गुजारिश की थी कि सोसाइटी को रिवाइज प्लान के तहत जो है उसे एक्सटेंड कर दें, लेकिन जब LDA ने इनकार किया और फिर 2010 से 2022 तक जो है वो इन्होंने अपनी
जो कि वो जो पहले वही अल्फाज हैं कि इन्होंने लैंड माफिया बन गए और ये हमारे ख़िलाफ़ हो गए और इन्होंने फिर उसके ऊपर कब्ज़े करने शुरू कर दिए, ये उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये करूँगा कि आपने उनका ये कहना है कि मसाजिद पर और स्कूल की ज़मीन पर जो है कमर्शियल मार्केट बना के यहाँ के रैशियों के साथ जुल्म किया है। देखिए बात ये जो कुछ असलम इकबाल साहब ने कहा था आज भुगत रहे हैं ना। आज कहाँ है असलम इकबाल साहब, किधर चले गए हैं? आए लेकिन ना, उन्होंने सही कहा था या गलत नहीं कहा मैं कह रहा हूँ जो कहा था था? हाँ तो फिर आए, जो कहा था तो आज भुगत रहे हैं ना, मक्का फाते अमल तो ले रहे हैं। तो जो उन्होंने कहा कि हमने कब्जे किए, तो ये भी तो पता है कि लोगों ने उनके बारे में कहा था कि जुए के अड्डे चलाते हैं, भाई जुआ कराता है, इनके जुए के अड्डे, ये नहीं वो बताते। और फिर किसके ऊपर पर्चे हुए जुए के? हमारे ऊपर तो नहीं हुए थे। बिल्कुल। तो बात ये है, ये मस्जिद है, वो स्कूल है, वो वहाँ पर हमने कौन से लोगों को उनके घर दे दिए ये जिनके ऊपर हो गए हैं। और जो कुछ उसने कहा था वो आज भुगत भी तो रहा है ना। अल्लाह का निज़ाम है, उसने की हमारे साथ। आज तो फिर हम घर के अंदर सो रहे हैं, भाईजान को तो अपना घर भी नसीब नहीं है, ठीक हो गया। तो उसने जिसकी कुर्बत के अंदर जिसकी मोहब्बत में किया था वो सारा सामने आ गया और फिर भी आएगा। सियासत में अपने म्यार को नहीं गिराना चाहिए। वो तो यार हमारे वालदैन की कब्रों तक चला गया, उसे इतनी शर्म नहीं आई कि जिसके साथ उठे बैठे आप खाए पियो तो तुम उसकी कुर्बत में इतना चले गए। उसने फिर भी वज़ीर आला नहीं बनना, जो मर्जी कर ले। वो चीफ मिनिस्टर बनना आस्ते समझे कि मैं इस किस्म का इल्ज़ाम लगाऊंगा तो मैं सीएम बन जाऊंगा, वो नहीं सीएम बनेगा। बाकी बात ये है, ये कहता है एलडी ने हमें कोई जवाब दिया था, मुझे कोई एक लेटर एलडी के रिफ्यूजल का दिखा दें। एलडीए के साथ तो हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, 765 कनाल ये तो प्रूव्ड हो चुकी थी, बाकी अप्रूवल भेजी गई थी। एलडीए उसका रोड मैप मांगता था, रोड प्लान मांगता था, ग्रीन ब्राउन एरिया की डिस्कशन चल रही थी, उसकी बाउंड्री चल रही थी, डॉक्यूमेंटेशन चल रही थी, सारा कुछ चल रहा था। वासा हमसे बिल ले रहा था, अप्रूव नहीं था तो वासा बिल कहाँ से ले रहा है? जो कि है हमें वो दे रहा है, लाइटें दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, वापडा लगी हुई है। 2017 में रूडा बनी तो एलडीए से हमारी सारी फाइलें उठ के रूडा के अंदर चली गई। रूडा ने इसको ब्राउन एरिया डिक्लेयर किया, रूडा ने अपने प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए, तो हम ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो गए। पहला फेज हमारा पहले ही प्रूफ था। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो वो ना होते, अप्रूव ना होते। और उसके बाद है, जब तक अलीम खान साहब वज़ारत आला के उम्मीदवार नहीं थे उस वक़्त तक तो ये अलीम खान बड़ा अच्छा था। इमरान खान के क्लिप्स निकाले कि रहीम खान से अच्छा कोई बंदा ही नहीं है, बड़ा ईमानदार, बड़ा दयानतदार आदमी है। उसने अपने एसेट्स जो कि डिक्लेयर किए हुए हैं और उसने कहा है कि किसी को करप्शन है तो बताएं। तो भाई अगर इमरान खान साहब अगर और असलम इकबाल साहब अलीम खान कुछ मांगता था तो तुम्हारी कैबिनेट में सीनियर वजीर था ना। और ये वाहिद अलीम खान था कि जिसने आपकी हुकूमत के साथ इख्तलाफ किया, आपकी करप्शन के ऊपर उस बुजदार की और वजारत आला छोड़ी, और सॉरी सीनियर वजारत छोड़ी। ये अलीम खान ही था ना। ये अलीम खान ही था कि जो अपनी हुकूमत के दौरे इक़्तिदार के अंदर 125 दिन जाके जेल गुजार के आया। ये अलीम खान ही था कि जिसकी बीवी और बेटी के ऊपर उसी की हुकूमत में एंटी करप्शन के पर्चे। कभी ये सुना आज तक कि आप हुकूमत के सीनियर वजीर हों और आपकी बेटियों पर और आपकी मिसिस के ऊपर पर्चे हो रहे हों? ये अलीम खान ही था जो अपनी हुकूमत में नैब के दौर के अंदर चला गया। ये अलीम खान ही था कि जिस पे दहशत गर्दी का और जिस पे डकैतियों के पर्चे उसी की दौरे हुकूमत के अंदर हुए। तो ये लोग तो जो कर सकते थे अपनी दौरे हुकूमत में किया, और हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो मक्का फाते अमल इनके ऊपर हुआ है। हमने कोई एक दरख्वास्त आज तक दी हो, कोई एक कार्रवाई इनके खिलाफ करने के लिए की हो, तो अभी कर रहे हैं। और अभी अल्लाह ताला और लगेगा। अल्लाह की लाठी बड़ी बेबाज है और खुदा ने जुल्म की रस्सी को तो वैसे ही दराज किया हुआ ना। तो जो इन्होंने हमारे साथ किया, जो इन्होंने यहाँ के रहायशियों के साथ किया, आज खुद वो दर बदर हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो उन्होंने हमें दर बदर करने की कोशिश की थी ना, उन्होंने हमारे घर गिराने की कोशिश की थी, आज खुद वो दर बदर हुए हैं और इंशाल्लाह ताला वो अल्लाह की पकड़ के अंदर ज़रूर आएंगे। चलें ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा कि 765 तो तब 762-65 थी उस वक्त किनाल, अब इस वक्त हमारी जो पाक सोसाइटी है वो कितनी है? वो 11,208 किनाल अप्रूव्ड सोसाइटी है हमारी। अप्रूव्ड है? बिल्कुल अप्रूव। अगर आपको कहीं पर बिठाया जाए तो आप उसके भाई मैं उसको आपको एनओसी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ। ये रहा इसका, आप इसमें जो हैं डॉक्यूमेंट्स में आपको अभी दिखा देता हूँ, आप दिखाएं। ये रहा एनओसी, ये रहा 11,208 का, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है भाई, इसमें कौन सी कोई बात है? ये तो मेरा अपना तो नहीं है। मोहम्मद शुएब सदीकी, ठीक है सर। और ये सर मार्च 2024 को जी, तो फिर वही मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में नवाजा गया।
नहीं, इसमें इसमें मरीम नवाज का कोई ताल्लुक नहीं है। ये उसी इमरान अमीन ने दिया है जो इमरान खान के दौर का लगा सीईओ है। ये मरीम नवाज ने नहीं लगाया, इसको इमरान खान ने लगाया था। अच्छा। और इनकी हमने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद एनओसी मिला है। हमारी डॉक्यूमेंटेशन देखिए इमरान खान के दौर से शुरू हुई है। ठीक हो गया। और अगर हम तब भी लीगल थे और इमरान अमीन इनके दौर में था तो रूडा गिरा देता ना। बिल्कुल रूडा गिरा देता, क्यों नहीं रूडा ने गिराया? तब तो अलीम खान गवर्नमेंट छोड़ चुका हुआ था ना, गवर्नमेंट में नहीं था ना, परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर थे ना, बन गए थे तो क्यों नहीं किया? चले हमने आके अब इनसे एनओसी ले लिया तो भाई फिर तुसी गिरा देंगे, क्यों आपने रहने दिया दरिया के किनारे? क्यों हमें अप्रूवल दी? हमें उसी सीईओ ने अप्रूवल दिया जो इमरान खान का लगाया सीईओ, इसको मरीम नवाज ने नहीं लगाया। चले ठीक है। अच्छा सर, अब जाते हैं थोड़ा सा जो आने वाले दौर की तरफ, जो इन फ्यूचर, अब इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं? यहाँ के रहायशियों के लिए कुछ बड़ा बंद बनाने की तैयारियां हैं क्या? अब कोई गवर्नमेंट को आप प्रेशर थोड़ा डालेंगे कि यार आप लोगों की जानें महफूज करें भाई? देखिए कि जिस तरह से हमारे स्टेक्स है ना, ऐसे रहायशियों के स्टेक हैं। जिस तरह से हमारी जान इम्पोर्टेंट है, ऐसे उनकी भी जान इम्पोर्टेंट है। ये सोसाइटी रिहायशियों की वजह से है, ठीक है। ये सोसाइटी मेम्बरान की वजह से कायम है। अगर हमारा कारोबार और बिजनेस है वो मेम्बरान्स की वजह से है तो उनकी ज़िंदगी वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। जो कि है इंसान, हम इंसान है, फरिश्ते नहीं है। हमसे गलतियाँ भी हुई होंगी, हमसे कमी कुताही भी होंगी। तो दुनिया में कामयाब इंसान वो है जो अपनी कमी से, गलती कोताहियों से सबक सीखता है। लर्निंग करता है। हमें एक सबक क्या मिला कि हमने जो एक ओवरसीज ब्लॉक में बंद बनाया था, इस बंद को अब राउंड द क्लॉक सोसाइटी के गिर्द घुमाया गया। रूडा ने कब बनाना है वो बनाती रहेगी। आप खुद आप बनाएंगे? बिल्कुल 100%। हमने पहले बनाया हुआ है, लेकिन आगे प्राइवेट देखिए अब हम जितने भी प्राइवेट लैंड्स हैं अगर वो हमें नहीं देंगे हम उनको बाईपास करेंगे, ठीक हम है, उनको नहीं लेंगे, हम अपना बंद बांधेंगे। और अब हम ये नहीं देखेंगे कि सरकार की लैंड है यहाँ पे बंद बनना है, ये नहीं बनना, हम बंद बनाएंगे, फुल बदमाशी करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। अच्छा। अब हम बंद बनाएंगे, लोगों की जिंदगियां बचानी है। बिल्कुल ठीक ठीक है। हो गया। हम सबसे पहले सरकार के पास जाएंगे कि यहाँ पे बंद बनाएं। अगर सरकार नहीं बनाएगी तो फिर हम बंद बनाएंगे। हम बंद बना रहे हैं, हम जमीनों पे कब्जे नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की जानें बचा रहे हैं। हमने उसके नतीजे में तो ये भुगता है आज। अगर ये तब बना दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। मगर अब ये हमारा फैसला हो चुका हुआ है कि हम शुरू करेंगे। सरकार की ज़मीन से पहले पहले हम सारा बंद बनाएंगे। जहाँ पर गवर्नमेंट लैंड आती है हम हुकूमत से कहेंगे वसाइल सारे हम देते हैं, पैसा सारा हम लगाते हैं, आप परमिशन दें, आप आके हमारे साथ खड़े। बंद तो सरकार ने भी बनाना है, जिंदगियां तो सरकार ने भी बचानी है ना। अब सरकार भी सर छोड़ के बैठेगी क्योंकि अब वो हम उस कौम के अंदर शामिल हैं कि जब गुजर जाती है तो तब 2010 के बाद 2022 आया और अब 3500 जो लोग हैं सैलाब की वजह से अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। अब अल्लाह ताला की ज़ात का सबसे बड़ा शुक्र है कि एक भी कैजुअलिटी आप कहते हैं कि रातों रात पानी आ गया, घर डूब गए, कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ किसी भी किस्म। बहुत बड़ी बात है ये भी। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। आज मैं अपनी इंजीनियरिंग की एडमंड की टीम लेके खुद दरिया में गया और अब यकीन करें मैं 5 मिनट में गया हूँ और वापस आने 45 मिनट लगे हैं। पानी का इतना प्रेशर था कि किश्ती की मोटर बंद हो गई, वो वापस नहीं आ रही थी। और सिर्फ इसलिए कि दरिया के साथ साथ जाके देखें कि दरिया ने किस किस जगह से ज़्यादा डैमेज किया, किस किस कोई जगह से हमारा बंद टूटा है, कि हम कल इन फ्यूचर के अंदर इसको कहाँ से कवर करें, कहाँ से करें। हम ये सोसाइटी कायम है तो हम सब लोग हैं ना, बिल्कुल ये कोई मजाक नहीं हो सकता। और ना हम हर साल मुतम्मल हो सकते हैं, ठीक है, कि साल तो आके बंद करके गुजर जाएगा कि फिर 10 महीने बाद इंडिया पानी छोड़ दे, फिर 12 महीने बाद पानी छोड़ दे, तो फिर एक नया तमाशा लगे। हम इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को इंश्योर करेंगे और मैं सोसाइटी के मेंबरान को यकीन दिलाता हूँ ये उनकी और मेरी ज़िंदगी का आखिरी सैलाब होगा जो सोसाइटी के अंदर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की सर। आपने थोड़ी सी बात बदमाशी की तो मुझे याद आया कि आपके गार्ड बड़ी बदमाशी करते हैं, जो यहाँ पे आता है उसे पकड़ के वो जो है वो लाठी चार्ज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बड़ी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। उसमें जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, एक भी गार्ड हमारा नहीं था। आप चेक कर लें, उसके अंदर आप चेक कर लें सोशल मीडिया के अंदर, कोई बता दें कि कोई गार्ड है। देखिए क्या कोई बाहर से यहाँ पर ना कोई बाहर से था
ठीक है। बात यह है कि अगर सोसाइटी में यार अगर कोई 10-20 हज़ार मेंबर हैं तो कोई 10 मेंबर को 4.5 नाले भी तो होंगे ना। तो अगर आप किसी मेंबर के सामने में गालियाँ निकालें और किसी मेंबरान के सामने, तो क्या सारे लोग ही खामोश बैठे रहेंगे? बिल्कुल। तो कोई तो अगर कोई चले 100 में से 90 हमारे खिलाफ हो गए हैं तो 10 तो कोई हमारे हक में भी तो होंगे ना। बिल्कुल। तो बात यह है कि फिर वहाँ पर खड़े हुए और फिर वहाँ पे पब्लिक भी है। वो मैं आज भी गया हूँ तो आज कुछ मेंबरान मेरे से कर रहे थे हार्श टॉक, तो उनको मेंबरान ही कंट्राडिक्ट कर रहे थे, मेरी बजाय मेंबरान ही उन्हें जवाब दे रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे है। तो बिल्कुल कोई बदमाशी नहीं, जो आप मेरी बदमाशी वाली बात कह रहे हैं ना, खुदा न खास्ता कभी बदमाशी नहीं की है। ये तो एक जनरल एक लेकिन वो आपने बदमाशी बिल्कुल लोगों के लिए कही है कि हम उनकी जाने महफूज करने के मतलब लिए। कि अब हम हर हाल के अंदर वहाँ पे बंद बनाएंगे, और मैंने कहा कि हम गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे कि वो बंद बनाएंगे कि अल्लाह ताला माफ़ करे ना कभी की है ज़िंदगी में सियासत करते। मुझे और अलीम साहब को इस लाहौर शहर के अंदर 20 साल हो गए हैं, तो हमने अमन की, मोहब्बत की और प्यार की सियासत की है हमने, और आज लोग हमसे प्यार करते हैं। और आज अगर पूरी दुनिया में पार्क व्यू है तो इस वजह से नहीं कि लोग हमारे मुखालिफ हैं, इस वजह से है कि लोग समझते हैं कि पार्क व्यू कुछ है, लोग समझते हैं तो अलीम खान को तो कोई हैं तो करते हैं ना। तो जिसका म्यार होता है तो फिर उसी के खिलाफ बात होती है ना। तो जिसका म्यार ही नहीं होता तो उसके खिलाफ बात नहीं। अगर किसी का म्यार होता तो शायद वो भी डिस्कस हो जाता। देखिए ना कितना बड़ा बैरियर टाउन नाम है, बिल्कुल कितना बड़ा बैरियर टाउन नाम है, इतना तो डिस्कस वो भी नहीं हुआ। हमसे ज़्यादा उसके ऊपर सख्ती है ना, तो इतना तो वो भी डिस्कस नहीं हुआ। तो जितनी पार्क भी हो गई ना, जब आपके मुखालफिन बढ़ जाएं तो तब अल्लाह आपको इज्जत देना, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात हमारा ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला की ज़ात बैठी है। अगर ये इतना नुकसान पहुँचाया है ना, तो अल्लाह ताला इसी में से कोई बेहतरी की और भलाई की भी किरण निकालेगा, और ये आने वाले वक्तों के लिए हमारे लिए भी और मेम्बरान के लिए भी देखते की तरफ जाएगा। सर एक बात मुझे याद आई कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही कि एक शख्स जो है इसी तरह पेपर हाथ में उठाए हुए जो कि बद्दुआएं दे रहा है और कह रहा है कि मेरा यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का प्लाट था और मुझे ये नहीं दे रहे, और गार्ड जो हैं वो पार्क व्यू सोसाइटी के उसको बाहर निकाल रहे। और फिर लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए, क्योंकि मैं तो लोगों की जो राय है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी ये होता है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है कि जब एक शख्स का आपने प्लाट आप खा गए और उसके बाद जो है इसी पानी ने इसी वजह से आपको इतना जो है वो नुकसान पहुंचाया कि आपने लोगों के साथ जुल्म किया है। उसकी मुझे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए। मेरे तो इल्म के अंदर या मेरी नज़र में वो वीडियो नहीं आई। दूसरी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ 10,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो कि और उनको प्लॉट मिले तो वो रह रहे हैं ना भाई। और अगर आज 11,000 कनाल पे सोसाइटी पहुंच गई है, लोग रह रहे हैं तो मिल रहे हैं। बात यह है ये कैसे पॉसिबल है कि हम किसी को प्लॉट ना दें, किसी के पैसे ज़रूर खा दें। हाँ, बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि ड्यू टू लैंड लिटिगेशन हमें डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास लैंड ए अवेलेबल है, लैंड सी अवेलेबल है, लैंड बी बीच में फंस गई, सड़क की कनेक्टिविटी होनी थी, उसका प्लॉट उस सड़क के किनारे आना था, उसने वहाँ तक उस सड़क के ज़रिए जाना था, वो महीने की बजाय 6 महीने लग गए, 2 महीने लग गए। वो प्लॉट को जो उसको हमने एडजस्टमेंट देनी थी वो लेट हो गई, वो नहीं हो सकी, ठीक हो गया। मार्केट यहाँ पर मौजूद है, कोई कहता है कि जी मैंने आप देर कर रहे हैं, मैंने प्लॉट नहीं लेना, तो हम कहते हैं भाई आपने पैसे हम दिए थे, आपकी अमानत हमारे पास है, हम ले लें। यार हमारा एक नाम है, हाउ इज इट पॉसिबल है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम बैठे हुए हैं। आप देखें सैलाब आया, सैलाब के किनारे मैं और अलीम खान बैठे, बिल्कुल आज पूरी सोसाइटी के अंदर एक भंचाल आया हुआ है, बिल्कुल हम आ रहे हैं ना, हम बैठ रहे हैं ना, आपको इंटरव्यूज दे रहा हूँ ना, आपने ना मुझे कोई सवाल दिया ना मुझे कोई पूछा, और आपने मुझसे कहा, मैं कहा जो मर्जी पूछें, जो मर्जी कहें, जिस तरह का मर्जी सवाल कहें, ऐसी कोई बात नहीं है। देर सवेर ज़रूर हो सकती है, लोगों का 1-1 रुपया उनकी इमानत है, हमने हर हाल में डेवलपमेंट करनी है। अब आप खुद मुझे बताएं, जो सैलाब आने से ज़मीन नरम होगी, पानी निकालेंगे, ज़मीन को खुश करने में टाइम लगेगा, हमने डेवलपमेंट करनी होगी, तो इसका मतलब है कि हमने जिसको प्लॉट अगस्त में देना था वो नवंबर दिसंबर में चला गया ना, वो लेट हो गया 2-3 महीने। अब वो जो जिसका लेट हो गया 2-3 महीने, तो अब इसका ये मतलब तो नहीं कि हम प्लॉट नहीं दे रहे, हम नहीं कर रहे। और हाँ, जहाँ पर लोगों ने किया, लोगों ने 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया था यहाँ पे, आज वो 50-50 लाख रुपए का प्लॉट है।
जो लिया तो लोगों की पैसों की वैल्यू बढ़ी भी है। पार्क व्यू में अल्लाह का मैं ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि एक नाम है, बिल्कुल। ठीक हो गया। पार्क व्यू लाहौर की बेहतरीन लोकेशन के ऊपर मौजूद है, बेहतरीन लाहौर की खूबसूरत तरीन मसाजिद यहाँ पर मौजूद है, लाहौर का जदीद तरीन स्कूल यहाँ पर मौजूद है, बेहतरीन कमर्शियल हमारे पास मौजूद है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है और हर गुजरने वाले दिन के साथ बेहतरी होती है यार। और अगर फिर भी उन साहब को नहीं मिला, आपके तवज्जुह से आप मेरे पास भेजिए उन्हें, आए, मैं हर हाल में इंश्योर करूँगा। उनकी प्रॉब्लम क्या मुझे तो ये आप बता रहे हैं, मेरे लंबे नहीं। सर मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है। थैंक यू सर। आखिर में ये बताइएगा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग थे उनके खिलाफ कोई गहरा तंग होने वाला है? जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई है ना, मैं सिर्फ उन्हें कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको नेकी की हिदायत दे। अच्छा और बुरा ये मुश्किल वक्त हर किसी के ऊपर आता है बिल्कुल ठीक और है। किसी न किसी के हवाले से आ जाता है, किसी न ओके। किसी तरीके से आ जाता है। बेशक। तो कभी किसी के मुश्किल वक्त को तनकीद और मजाक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आपका कोई हमसे ज़ाती इख्तलाफ है ना तो हमारे साथ खुल ज़रूर के करें। मैदान में आ जाए। मगर तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए तामीर करें। आपके इन पॉडकास्ट से, आपकी इन तनकीद से लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। आपको इतना ही शौक़ है तो भाई आए, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखें ना, बिल्कुल उन्हें कहें देखे जी हमने जाके उनकी दाद रसी की है। बिल्कुल। आप उनकी तो हमारे क्या करेंगे। जो बाकी लोगों को जो सड़क के किनारे पलंग डाल के बैठे हुए हैं, जो कैंपों के अंदर सो रहे हैं, भाई उन्हें रिहाइश ही दे दें और कुछ नहीं, उन्हें 2 वक्त का जाके खाना ही दे दें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की तनकीद करने से कि ये जो पानी का बुलबुला है ये खुद ब खुद ही हो जाएगा और हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं। ना हमने कभी लिया है, ना हम कभी लेंगे। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, बहुत से लोगों पे पड़ी हुई है और इंशाल्लाह ताला पड़ेगी भी। जिन्होंने किया वो ज़रूर भुगतेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज नहीं कल नहीं, वो ज़रूर अल्लाह की अदालत के अंदर वो ज़रूर इसके जवाबदेह होंगे कि जिन्होंने नजायज़ किसी पे इल्ज़ाम लगाए, नजायज़ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, हमें बहुत कुछ कहा। हमारे लिए वो एक आम मेंबर मैं आपको भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जी जी। मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था तो काम कर रहा था, तो एक शख्स आया, उसने मिलना था मुझे। बाहर मेरे स्टाफ ने कहा कि एक शख्स मिलना चाहता है, तो मैंने कहा मैं अभी फारिग हो जाऊँ तो मैं मिलता हूँ। तो मुझे कोई आधा घंटा लग गया। मैंने आधे घंटे बाद कहा कि हमें बुलाओ। ठीक है। तो उसने कहा कि वो शख्स ना नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ है। फिर 15-20 मिनट लग गए। मैंने कहा यार मैंने जाना भी है तो पता करें कि वो कहाँ रह गया। खैर वो नमाज़ पढ़ के आया, मैं उससे मिला। उन्होंने कहा शोएब साहब मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा हुक्म करें। कहता मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मैंने तो अल्लाह से इल्तिजा की है कि खुदा ताला कि तू शोएब सिद्दीकी के दिल में रहम डाल दे और जो मेरा प्लॉट है वो मुझे मिल जाए। अच्छा। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जिन मेंबरान का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह ताला से हो, तो हम तो बहुत छोटे से इंसान है ना। क्या बात है, ठीक हो गया। बहुत बड़ी बात। तो शायद मैंने प्लॉट उसे 2 दिन बाद देना होता, मैंने तो उसे उसी दिन दे के बेचा। तो यहाँ पर 5 मरले का शख्स हुआ जो गरीब है, जिसने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई और आपको एहसास है तो वो हमें उनका एहसास है। अगर आज अल्लाह ने हमें नवाजा है ना तो हमें उनकी खिदमत की शक्ल में नवाजा। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। हमें हमारी माँ बाप की खिदमत की शक्ल के अंदर हमें नवाजा। तो हमारे लिए वो उतने ही मेंबर इम्पोर्टेंट है जितने हम खुद या जितने हमारे बहन भाई है। तो हमें उनका दर्द है। ये यहाँ पे किनाल के 2 किनाल के लोग नहीं हैं जो करोड़ों अरबों-पति के खुद कर लेंगे। हमें पता है कि लोगों की क्या मुश्किलात हैं। मैं सिर्फ अपने तमाम मेंबरान से गुजारिश करूँगा, ठीक है, कि हमारा माजी हमारी गवाही है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमें सिर्फ चंद दिन दें। ठीक है। जो एक हाइप क्रिएट हुई है बिल्कुल उससे इंतजाब करें। अपने आप को किसी यूट्यूबर्स का, किसी पॉडकास्ट का, किसी मीडिया के हिस्सा ना बनाएं। बिल्कुल। हम आपकी तकलीफ़ आपके दरवाजे पे आके दूर करेंगे। और अगर आपको कोई तकलीफ़ होगी तो 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले आप लोगों के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हमें सेटल करने दें। हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पानी को निकालने में, हमें बंद बांधने में, हमें सफाइयाँ करने में, हमें हशरात से, डेंगू के दूसरे स्प्रे करने से, चीज़ों के अंदर हम एक एक घर का जाकर दरवाज़ा नॉक करेंगे और आपको कल परसों से दरवाजे नॉक होते नज़र आएंगे। माशाल्लाह। मगर सब्र से काम लें। सब्र से। एक चीज़ हो चुकी हुई है, वो ख़राब हो गई है। बिल्कुल। चीखने चिल्लाने से, नेगेटिविटी फैलाने से ठीक नहीं होगी।
और जो बाकी लोग हैं मैं उन्हें भी कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको भी नेकी की हिदायत दें। अल्लाह ताला ने भलाई के अंदर जो कि है ना बरकत और रहमत डाली है, शर के अंदर नहीं डाली। आप किसी का भला करेंगे तो खुदा ताला आपका भला करेगा। बस ये मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब शुएब सदीकी साहब। बहुत ही अच्छे और तलख सवालों के भी उन्होंने जवाब दिए और बहुत से ऐसे नाज़रीन को जिनके ऊपर जो कि मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के जो कि फैलाए हुए वार थे और वो सोच रहे थे कि शायद पार्क व्यू सोसाइटी जो है अब वो हमेशा के लिए जो नाकाम हो जाएगी और बहुत बड़ा इन्होंने जुल्म किया था लोगों के लिए और बहुत इनके गार्ड्स ने बहुत से ऐसे जो कि क्वेश्चन थे जो लोग सोच रहे थे। सो आज का जो पॉडकास्ट है उम्मीद है कि इसको देखने के बाद जो है वो आप समझ चुके होंगे और आप ये भी समझ जाएंगे जो वो कह रहे हैं कि हमारा माजी जो है वो गवाही देगा और नेक्स्ट आने वाले जो दिनों में भी हम जो है वो करके दिखाएंगे कि किस तरह जो है हमने इस जो कि बुरी अफवाह से लड़ा है और इससे किस तरह हम जो है वो जान छुड़ाना जानते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त।